Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss economic importance of protozoa. Lecture 3 Economic Zoology. सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ हैं क्या। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड, ठीक है, और ये यूकैरियोट्स हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस है और इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी मौजूद हैं। अब प्रोटोजोआ जो है ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, इंडस्ट्रीज़ में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। तो आज हम इनके रोल को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस पे। एग्रीकल्चर में ये सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके साथ साथ प्लांट ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। अब किस तरह से ये प्लांट ग्रोथ को और सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, सबसे पहला मेथड जो है वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है। प्रोटोजोआ पार्ट है फूड वेब का, ये फीड करते हैं बैक्टीरिया पे। जब ये बैक्टीरिया पे फीड करते हैं तो नाइट्रोजन रिलीज होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट ग्रोथ का। फिर क्या करते हैं प्रोटोजोआ जो है ना, वो सॉइल के स्ट्रक्चर को जो है वो मिक्स अप करते रहते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। उससे क्या होता है कि जो सॉइल एरिएशन होती है वो बेटर होती है और वाटर रिटेंशन जो है वो भी बेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्रोटोजोआ का है वो ये है कि ये जो है नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं। अब प्रोटोजोआ जो हैं वो फीड करते हैं डिफरेंट जो पेस्ट हैं प्लांट्स के उन पे या उनके लार्वी पे। जब वो लार्वी पे फीड करते हैं तो वो लार्वी खा जाएंगे, हमारे पास जो है वो पेस्ट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो सेव रहेगा। जबकि कुछ ऐसे लार्वी होते हैं जो कि इट सेल्फ पेस्ट होते हैं, तो प्रोटोजोआ उन लार्वी को खा जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने पड़ते और प्रोटोजोआ जो है वे नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस में। अब मेडिकली जो है ना ये ज़रा हार्मफुल होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टडी करते हैं ना उसमें हम बेनिफिट्स और इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो दोनों को स्टडी करते हैं। पहले हमने इनका बेनिफिशियल रोल देखा है एग्रीकल्चर में, लेकिन अगर मेडिसिन में हम इनका रोल स्टडी करें तो वो मोस्टली जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है इनका, क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं नेचर में। बहुत सारे प्रोटोजोआ बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं, जैसे मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है जिसमें प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं और वेक्टर उसमें मॉस्किटो होता है। अमीबाइसिस की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक इम्पॉर्टेंट जो है मेडिकल प्रोटोजोआ है और इससे क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज़ हो जाते हैं। गायार्डियसिस की बात करें तो गायार्डिया जो है वो भी एक प्रोटोजोआ है जो ये डिज़ीज़ काज करता है, ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ है। लेशमैनियासिस, ये लेशमैनिया स्पीशीज़ के मेंबर क्रिएट करते हैं, इसमें स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट होता है। स्लीपिंग सिकनेस में आपको पता है ट्राइपैनोसोमा स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें सीसी फ्लाई जो है वो वेक्टर के तौर पे काम करती है। शगाज डिजीज़ है जिसमें ट्राइपैनोसोमा की एक और स्पीशी ट्राइपैनोसोमा क्रूजी इन्वॉल्व है और इसमें जो है ना वो जिनको हम कहते हैं बेड बॉग्स। से इम्पोर्टेंट जो इनका इन्वायरमेंटल रोल है वो वेस्ट ट्रीटमेंट में है। ये जो है नेचुरली फीड करते हैं बैक्टीरिया पे। अब वेस्ट में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन पे ये फीड कर लेते हैं और जो वाटर होता है वो क्लीन हो जाता है। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन, ये जो है ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन कर देते हैं और प्ल्यूटेंट्स की उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिस बायोडिग्रेडेशन उनकी कर देते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम फंक्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक्वेटिक फूड वेब का। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, जिसकी वजह से इनका कार्बन साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में। प्रोटोजोआ बायो रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं, यानी जब हमने एक बड़े स्केल पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी हो इंजाइम्स की या और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तो प्रोटोजोआ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बायो रिएक्टर्स में। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो बायो एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं, यानी जैसे बायो गैस बनाई जाती है उसके बनाने के प्रोसेस में भी कुछ प्रोटोजोआ को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अभी स्मॉल स्केल पे है। फिर इकोनॉमिक लॉसेस एंड मैनेजमेंट। अब प्रोटोजोआ जो हैं ये जो लाइव स्टॉक है उनमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, जैसे इसमें डिजीज़ हैं ट्राइपैनोसोमियासिस, कॉक्सीडायोसिस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। इसके अलावा ये क्रॉप्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। पहले तो हमने इनका जो है वो बेनिफिशियल पॉइंट पढ़ा था ना एग्रीकल्चर में कि ये जो होते हैं वो पेस्ट को खा जाते हैं, लेकिन ये इट सेल्फ भी पेस्ट होते हैं जिसकी वजह से क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है।